अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आइए गाइस, देखिए सर्दियां शुरू हो चुकी है, तो क्यों ना हमें कुछ हेल्दी एंड टेस्टी बना के खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो आज हम बनाएंगे हमारी सेहत के लिए सेहत से भरपूर लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए देखिए जैसे मैंने सारी चीज़ें ली हूँ। हमारा गेहूं का आटा है 3 कटोरी, और 1 कटोरी हमने लिए है सूजी, 2 कटोरी हमने लिए है शक्कर, और हमारी कुछ किशमिश है, मखाना है, और हमने ले लिए हैं 1 प्याली गोंद। और उसके बाद में हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको जितने भी चाहे उतने आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, चाहे आपको जितनी ज़रूरत है। हम ड्राई फ्रूट्स में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना ही बेहतर होगा। और ये हमने ले लिए हैं सूखा नारियल और सूखी खारी, जो हमारी सूखी खजूर होती है वो। तो जैसे मैंने नारियल ली हूँ 3 वाटी, और अच्छे से उसे क्रश कर दी हूँ। तो फटाफट से हम बना लेंगे। सर्दियों में हम जैसे आए दिन हमारे कमर में पैरों में दर्द होता है, तो क्यों हम दवाइयों में पैसे डालें, उससे बेहतर है कि घर में ही कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा बनाकर खाया जाए। और ये लड्डू बनाकर आप हम जैसे महीने भर भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने ले ली हूँ एक बड़ी सी पतीली। जितना ज़्यादा चौड़ा बर्तन लेंगे हमें उतनी आसानी होगी हमारा सूजी और आटा भूनने में। तो हमने लिए हैं पतीली में 2 बड़ा चम्मच असली घी। बिल्कुल असली घी में ही बनाना है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम इसमें तलेंगे हमारे मखाने। तो मैं इस तरह से डाल दूंगी मखाने। इसे अच्छे से क्रंची होने तक का फ्राई करना है। इस तरह से चला दूंगी मैं इसे। बिल्कुल धीमी आंच पे भूनेंगे हम, वरना हमारे मखाने जल जाएंगे और उसका टेस्ट बिगड़ सकता है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे मखाने फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। तो आइए इसे निकालते हैं एक प्लेट में हम। तो मखाने जैसे हमने निकाल चुके हैं, अब बारी है हमारे गोंद फ्राई करने की। तो गोंद भी हम इस तरह से अच्छे से बिखरा कर ही डालेंगे, वरना आप तो जानते ही होंगे कि गोंद एक साथ में डालेंगे हम तो सारे के सारे चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो बिल्कुल ध्यान देते हुए हम गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से फ्राई कर करके इसे भी एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। सारी चीज़ें हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करनी है, वरना जल गई अगर तो हमारे लड्डू का मज़ा बिल्कुल बिगड़ सकता है। तो देखिए माशाल्लाह हमारे गोंद कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो इसी तरह से सारे गोंद भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे मखाने और गोंद अच्छे से तल चुका है, फ्राई हो चुका है। तो आइए अब बारी है हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने की। तो देखिए इसी घी में हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे हमने लिए हैं काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और चारोली। ये सारी चीज़ें भी इसी में बिल्कुल धीमे आंच पे फ्राई करना है। तो देखिए इसी घी में हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे हम हमारी सूखी खारी, वो भी इसी के साथ ही फ्राई करना है। बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई करना है, ना इसे ज़्यादा ब्राउन करना है ना जलाना है, बस थोड़ा सा इसे क्रंची होने तक ही फ्राई करना है। ये सारी चीज़ों का जो फ्लेवर आएगा ना हमारे लड्डू में, और वो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी आता है। तो देखिए हो चुका है माशाल्लाह से हमारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई। तो आइए इसे भी निकाल देते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हो चुके हैं फ्राई। तो आइए इसे करते हैं साइड, और फटाफट से हम हमारा जो सूखा नारियल है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी घी में हम इसे भी डाल देंगे। इसे भी अच्छा सा लाइट कलर आने तक ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसे भी हमें नहीं भूनना है। आप देख रहे हैं कि मैंने वो दो चम्मच जो घी डाली थी
उसी घी में सारी चीज़ें फ्राई की हूँ। अब हमें घी का इस्तेमाल सिर्फ सूजी और हमारा आटा भूनने में करना है। बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये लड्डू और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हर चीज़ों का उतना ही फ़ायदा है। तो इसे भी अच्छे से कलर आने तक का फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा नारियल का भी कलर चेंज हो चुका है। तो आइए इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए फिर से मैंने इसमें डाल चुकी हूँ 1 चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे हम हमारा आटा। सूजी हमें जब हमारा आटा आधे स्टेज पे पहुंचेगा ना भूनते भूनते, तब हमें सूजी का इस्तेमाल करना है। हर चीज़ों का ध्यान देते हुए डालें। हम जितने कटोरी आटा लेंगे बस उसका आधा हिस्सा हमें सूजी का लेना है। जैसे मैंने 3 कटोरी ले ली हूँ आटा, तो उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। तो इसे अच्छे से भूनना है, इसकी भुनाई इतनी अच्छी करना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और बिल्कुल धीमी आंच पे ही करेंगे हम, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि आटा बहुत जल्दी से ही जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें बहुत ही एहतियात से भूनना है सारी चीज़ें, बहुत अच्छी खुशबू आने तक का। जैसे ही पूरे घर में आटा भूनती हुई खुशबू महकने लगेगी तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा हमारे भुनाई का। जितना भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। इससे पूरा एकदम जैसे छुट्टा छुट्टा हो जाता है ना आटा, भूनते भूनते इसका कलर चेंज होने तक का इसकी भुनाई करना है हमें। तो देखिए हमारा आटा भूनते हुए थोड़ा सा ऐसा रफ हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। मगर हमारे आटे का कलर अभी तक का चेंज नहीं हुआ है। तो बीच बीच में हम थोड़ा घी का इस्तेमाल करते रहेंगे। इसमें एक एक चम्मच घी डाल के हम इसकी भुनाई अच्छे से करते रहेंगे। तो आइए अब थोड़ा सा मैं घी डाल दूँ इसमें। देखिए मैं इस तरह से घी डाल रही हूँ, 1 चम्मच घी डाली हूँ मैंने अभी। फिर थोड़ा टाइम के बाद में जब हमारा ये भून का अच्छे से वापस से खुला खुला सा बन जाएगा आटा, फिर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही घी में मिक्स होगा फिर ये गट्ठे बनने लग जाएंगे। तो हम इन गट्ठों को जब तक का ये छूट नहीं जाते तब तक का फिर इसे भूनना है। फिर वापस से हम घी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जब तक का भूनता है, हम जो हमारे मखाने और गोंद को फ्राई करके रखे हैं ना, तो थोड़ा सा उन्हें देखिए ये जो मखाने और ये हमारा गोंद है, तो इस तरह से हमें हल्का हल्का से ऐसे बस ऐसा प्रेस कर लेना है। चाहे सिलबट्टे से हो या आपके पास में जो भी चीज़ अवेलेबल हो, इस तरह से बस हल्का हल्का सा ही इसे तोड़ लेना है। इस तरह से मखाने को भी, जैसे हमारा मखाना भी आराम से ही टूट ही जाएगा। देख सकते हैं आप लोग टूट गया है। तो फटाफट से सारी चीज़ों को अच्छे से हम हल्का हल्का प्रेस करके चूरा कर लेंगे। तो देखिए गोंद और मखाना मैंने अच्छे से इसे यानी दबा दबा कर थोड़ा सा तोड़ ली हूँ। हमें एकदम चूरा नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसा बस इसका जो हम बाइट मारेंगे हमारे लड्डू में, तो इसका जो थोड़ा सा क्रंचपन थोड़ा सा ऐसा मुंह में आता है, तो हमें चबाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर चाहे तो आप मखाना पीस भी सकते हैं, बट लेकिन इस तरह से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ड्राई फ्रूट भी आप अगर चाहे तो पीस सकते हैं, मगर
ऐसे ही डालेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर बाइट में जो उसका फ्लेवर आएगा ना हमारे मुंह में, तो बहुत ही यमी लगता है। तो इसलिए ज़्यादा हो सके तो आप इस तरह से डालें, वरना आपको अगर चाहे पीस के डालना है तो पीस के डालें, जैसी आपकी मर्जी। तो देखिए आटा भी हम भून रहे हैं, भूनते भूनते हमें थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है हमारा आटे का। तो अब बारी है इसमें सूजी डालने की, क्योंकि सूजी को भी इसी में अच्छी तरह से भूनना होगा। सूजी को भूनने के लिए भी हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि धीमी आंच पे ही भूनना है। तो इसमें डाल देंगे हम हमारी सूजी भी। देख लीजिए आप लोग, हमारे आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे हमने डाले थे आटा तभी में और अभी में देखिए कितना फ़र्क हुआ है, कितना सा रफली हो गया है देखिए। तो चलिए इसी में डाल देंगे हम हमारी सूजी। दोनों को मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। तो सूजी और आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आइए हम घी का इस्तेमाल थोड़ा सा और कर देंगे। इस तरह से मैं घी देखिए फिर से 1 चम्मच, ऐसे बड़े चम्मच से मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आधा डाल देंगे। अब इसे फिर से अच्छे से भूनना है। अब ये फिर से वापस से ऐसी लम्स बनने लग जाएंगे, इसमें फिर से गट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसे हमें पूरा छुट्टा होने तक का भूनना है रिटर्न। तो देखिए भूनते भूनते हमने फिर से इसे वैसे ही वापस से पूरा देखिए कैसे छुट्टा छुट्टा हो चुका है हमारा सूजी और आटा। बस अभी हम इसमें और 2 चम्मच घी डालेंगे और ये भूनता ही रहेगा जब तक का हम हमारी जो शक्कर है उसे पीस लेते हैं। छोड़ना नहीं है, हमें थोड़े थोड़े देर में से चलाते रहना है। अगर छोड़ देंगे तो हमारा आटा और सूजी नीचे से जल सकता है। देखिए हमारे आटे और सूजी का कलर भी माशाल्लाह से चेंज हो चुका है। तो बस इस तरह से हम घी डाल के इसे अब थोड़ी देर और भुनने देंगे, जब तक का हम पीस लेते हैं हमारी शक्कर। इसे कर देंगे मिक्स। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारा आटा भूनते हुए। तो चलिए इसे छोड़ते हैं भूनने के लिए और फटाफट से हम आते हैं शक्कर पीस कर। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे सूजी और आटे का कलर कितना अच्छा चेंज हो चुका है। दिखा दूं मैं आपको, देख सकते हैं आप लोग ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, हमारे पूरे घर में महक रही है खुशबू। तो आइए जो हम चीज़ें फ्राई कर करके रखते हैं, अब बारी है वो चीज़ें इसमें मिलाने की। आप अगर फ्लेवर के लिए इसमें डालना चाहें तो जायफल, सौंठ या इलायची पाउडर, तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तीनों का फ्लेवर नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोग डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इसमें हम हमारी सारी चीज़ें डालने का। सबसे पहले हम डालेंगे हमारी किशमिश, जिसे हमने फ्राई नहीं किए थे, उसे ऐसे ही डालना है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सर्दियों में हम हमारे सेहत का खुद ही ख्याल रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। दवाइयाँ ना लें, ये सब चीज़ें ही खाएं ताकत की। दवाइयाँ हमें नुकसान भी करती है, ये चीज़ें हमें नुकसान नहीं करती है। तो आइए हम डाल देंगे इसमें हमारे नारियल। इसे भी कर देंगे मिक्स। जैसे जैसे हम एक एक चीज़ें डालेंगे करते जाएंगे ऐसे अच्छे से मिक्स और भूनते जाएंगे 5 से 10 मिनट चीज़ें डालने के बाद में। अब डाल देंगे हम हमारा ड्राई फ्रूट्स।
और जो शक्कर हमने पीस के रखी है, तो हमें शक्कर इसे नीचे उतारने के बाद में एक 5 मिनट के लिए, जब ठंडा हो जाए ना, तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। पहले से नहीं डालना है शक्कर। देखिए माशाल्लाह कितना ही लाजवाब दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग, हमारे 3 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी में कितना माशाल्लाह सा मटेरियल तैयार हो चुका है। काफ़ी सारे लड्डू बन सकते हैं हमारे इतने में। और इसमें डाल देंगे हमारा मखाना और गोंद। सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। बस 5 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करके हम इस तरह से भून लेंगे और वैसे ही गैस का फ्लेम फौरन बंद करके इसे होने देंगे ठंडा। तो ये देखिए, हमने गैस का फ्लेम किया है बंद और इसे उतार दिए थे, तो ये ठंडा भी हो चुका है। यानी इतना ठंडा हुआ है कि हम हाथों से लड्डू बना सके। तो इसमें डाल देंगे हम हमारी शक्कर जो पीस लिए थे। मिठास आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है। वैसे लड्डू में थोड़ी मिठास हल्की हल्की सी ही रही तो ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। बहुत मीठे लड्डू हो जाते हैं तो नहीं अच्छे लगते हैं। तो हमने 2 प्याली जो शक्कर लिए थे उसे पीस दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम पहले। तो इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। आप जैसे इस तरह से मैंने इसमें शक्कर डाली हो ना, इस तरह से आप गुड़ को भी अच्छे से जैसे कद्दूकस करते हैं वैसा क्रश करके डाल सकते हैं। ये अभी इतना लेवल पे गरम है कि हम इसे अच्छे से हाथ लगा सकते हैं। तो हम इसे हाथों से ही मिक्स कर देंगे क्योंकि शक्कर हर जगह पे बराबर पहुंचनी चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह से सारी शक्कर हमारी मिक्स हो चुकी है। तो मैंने जैसे पूरा 2 कटोरी में जो शक्कर ली थी, देखिए इस तरह से इतनी शक्कर बच गई है हमारी। मिठास आप अपने हिसाब से चेक करके बिल्कुल डालें, एक साथ में पूरा ना डाल दें, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे हम। अब इसे लपेटना शुरू करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारे लड्डू बहुत अच्छे से लपेटे जा रहे हैं। देखिए इस तरह से रेडी कर लेंगे हम हमारे लड्डू को। सारे इसी शेप में एक साथ में बना लेंगे। हल्का सा गरम है, फटाफट से लपेट ले। चलिए इस तरह से फटाफट से हम सारे लड्डू को लपेट लेंगे। सो फाइनली गाइस देखिए माशाल्लाह हमारे ड्राई फ्रूट्स एंड सूजी आटे के लड्डू बनके पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो देखिए कितने यम्मी और कितने डिलीशियस दिख रहे हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो सर्दियों में हम इसे ज़रूर खाएं, इसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी हड्डियों में अच्छे से ताकत आ जाए। और हम सुबह सुबह इसे 2 लड्डू के साथ में 1 दूध का गिलास अगर हम ले लेंगे तो दिन भर ना भूख का एहसास होगा और दिन भर हमें ना कमज़ोरी लगेगी ना थकान लगेगी। तो इसका इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह से। तो देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं आपको एक दिखाती हूँ कि इसका लुक कितना अच्छा आया है अंदर से। देखिए माशाल्लाह से हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे, बहुत ही यम्मी बने हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।